अपने सारे सारे गुरुओं को नमन करेंगे और दिल से आभार प्रकट करेंगे कि वो हमारे मार्गदर्शन रक्षण करते आ रहे हैं। और आज का सेशन शुरू करने से पहले माँ श्री विद्या ललितांबिका, ललिता त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, सारे आवरण के देवी देवताओं को, शिव शक्ति और भगवान विष्णु, सारे ब्रह्मांडीय स्तर के सारे गुरुओं को, सप्तर्षियों को दिल से नमन और आभार प्रकट करेंगे। और हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम 64 योगिनिया का जो है ध्यान कर रहे हैं। उनकी ब्लेसिंग्स और उनकी अबंडेंस हर हर हफ्ते हम बहुत ज्यादा, मतलब उनकी ऊर्जा से, उनकी मार्गदर्शन में हम बहुत ही सही जा रहे हैं। एवरी वीक एक डिफरेंस मिल रहा है हमारे लाइफ में भी। तो वी आर सो सो ब्लेस्ड कि हमें ये मौका जो है माँ ने दिया है। तो आज जो है योगिनी के रूप में आ रही है माँ सरस्वती माँ। शी इज 22nd योगिनी। और ये योगिनी के बारे में बात करना है। माँ सरस्वती के बारे में तो सब कुछ, मतलब बचपन से लेके अभी तक सबको पता है। माँ सरस्वती के बिना तो हम किताबें भी टच नहीं करते हैं। तो उससे ही पता चलता है वो ज्ञान की देवी है। तो इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा में, इस ब्रह्मांडीय इसमें तत्व में हमें ज्ञान का जो एनर्जी है, जो एनर्जी ऑफ ज्ञान जो है, नॉलेज जो है, विजडम जो है, वो एक रिपोजिटरी की तरह होल्ड करती है। और हमें बार बार जब भी कहीं पे भी किसी को भी अगर वो ऊर्जा चाहिए तो हम माँ सरस्वती के पास जाते हैं। और माँ को तांत्रिक विद्याओं में और कहीं बहुत सारे विद्याओं में उनका जो है अलग अलग रूप से है। जैसे कि अगर हम तांत्रिक विद्याओं में देखते हैं तो माँ मातंगी का रूप धारण करते हैं। और वहाँ पे जो है वहाँ का नॉलेज जो है माँ उन्हें प्रोवाइड करती है। तो जिन भी बच्चों या लोगों को प्रॉब्लम विद द स्पीच, जो वाक क्षेत्र में, उनके वाक क्षेत्र में प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, या अपने अपने वाणी से जो भी हम आर्टिस्टिक नेचर जो है, जो गाना गाते हैं, या लॉयर्स हैं या टीचर्स हैं, इन सभी को जहाँ वाक की उपयोग, मतलब हम लोगों को भी जहाँ जहाँ हम एवरीडे हम अपनी वाणी को यूज कर रहे हैं, वह महा सरस्वती जो है ठहरती है वाणी में। और इसलिए कहते हैं कि अपने वाणी को जितना अच्छा हम अपने आप को बहा लेंगे, मतलब हमारी वाणी को वाणी की तरह नहीं, हम माँ सरस्वती को वहां पे अगर रूप में देखेंगे तो हम अपने वाणी को बहुत ही सही मायने में देखेंगे। वहां पे हम अपनी वाणी को वाणी नहीं देखेंगे, माँ का जो है आवाज देखेंगे। तो उस वाणी से जब भी शब्द निकलते हैं तो वो मंत्र बनते हैं। ललिता सहस्त्रनाम में भी अगर हम देखेंगे तो सरस्वती माँ की ऊर्जा कैसी आई है, उसमें कैसे झलकती है कि जैसे उन्होंने सोचा कि ललिता सहस्त्रनाम का जो है आ, ये वर्णन हो, मतलब ये लिखा जाए, तब जो है माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी ने वाग देवियों को जो है आविर्भाव किया था। वो वाग देवी जो है वो सरस्वती माँ के रूप ही है। तो वाग देवी का जब आविर्भाव हुआ था, उन्होंने अपने शक्ति से, अपनी ऊर्जा से जो है ललिता सहस्त्रनाम को लिखा था। तो शी इज सो पावरफुल कि जहां जहां हमें ज्ञान चाहिए, नॉलेज चाहिए, विजडम चाहिए, या हम हमारी वाणी में या कम्युनिकेशन स्किल्स में, हम जब भी कहीं पे भी जैसे जाते हैं कहीं पे भी, हमें बातें बातें करने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो माँ सरस्वती की आराधना जब हम करते हैं तो हमारी बोल जो है बहुत ठीक होती है। वैसे जैसे योगिनियां हैं, क्या कहा जाता है कि लाइक योगिनी, एक एक योगिनी को, योगिनी अष्टमात्रिका, अष्टमात्रिका के नीचे योगिनियां, हर एक योगिनिया के बहुत सारे एंजल्स होते हैं। हमको भी एक एक एंजल दिया जाता है, हम सबको पता है। तो एक एंजल होती है जो जो सरस्वती माँ के इससे ही आविर्भाव है। शी इज गैब्रियल। एंजल गैब्रियल जो है
वो भी जब भी हम कोई प्रॉब्लम होता है कम्युनिकेशन में, या हम किसी से बात करते हैं, वहां पे कोई डिस्कशन चल रहा है, तो हम उनको अगर बुला लेते हैं तो वो थिंग्स जो है नॉर्मल हो जाती है। दैट इज द पावर ऑफ हर। तो कहीं पे भी हमारे जीवन में, अगर मंत्र का मार्गदर्शन हो रहा है, मतलब हमारे मंत्रों के लिए अगर हम, जैसे हम बचपन से बहुत सारे मंत्र पढ़ते हैं, बट हमें सिद्धि नहीं, मतलब दीक्षा नहीं मिलता है, बट दीक्षा के बिना हम मंत्र पढ़ते रहते हैं। बट दीक्षा अगर मिल जाए तो हम एक लाइनेज लीनिएज में आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्ट हमें वहां पे एक्सेस मिल रहा है। तो ये आने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है हमें। निरंतर एक प्योर इंटेंशन वाले भाव में रहना चाहिए। और हमारी वाणी में जब हम सोचते हैं कि ये हमारी वाणी है ही नहीं, जब हम सोचते हैं कि ये माँ की वाणी है, जब भी हम बैठते हैं कि हम बुलाते हैं कि हाँ, डाइटिस को बुलाते हैं, बोलिए कि आज आप हमारी वाणी बनिए, तो वो स्वयं सरस्वती माँ को ऊर्जा को ही सेंड करते हैं कि माँ जो है उनकी ऊर्जा से हमें सही शब्द जो हमें यूज करने में मदद करते हैं। तो जैसे जैसे हम अपने इंटेंशंस प्योर करते हुए हमारी धर्म मार्ग में हमारी जो है हमारी लाइफस्टाइल लेकर जाते हैं, और बहुत ही मतलब एक गुड कर्मा रिलेटेड हमारी लाइफ चली जाती ही रहेगी, तो हमारे लाइफ में जो है ब्लेसिंग्स ऐसे मिलेंगे कि हमें जो है दीक्षा मिलने शुरू हो जाएंगे। तो हम ऐसे दीक्षित हो जाएंगे कि हम माँ के स्वयं जैसे, जैसे अब श्री चक्रा है, उनके उनके पास हम चले जाएंगे, उनसे आकर्षित हो जाएंगे। या अब देखिए हम सब 64 योगिनियां कर रहे हैं, तो जितने भी लोग यहाँ पे कर रहे हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं माँ ने देखा होगा प्योर इंटेंशंस। उनका भाव जो है किसी के प्रति इतना बुरा नहीं होता है। जो अगर कुछ भी बुरा होता है कर्मों के द्वारा द्वारा कुछ होगा, बट 99% अगर उनके मन में इतना मतलब सौम्यता हो, या किसी के प्रति एक हेल्पफुल नेचर हो, सर्विस नेचर हो, तो तभी जो है माँ ब्लेस करती है। वो चूज करती है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्यों, मतलब हम सभी डिजायर्स होना चाहिए लाइफ में, सभी चीजें होना चाहिए कि हमें मटेरियल कंफर्ट्स भी चाहिए, उससे वो माँ से कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यू शी विल गिव यू अबंडेंटली, बट वो देखेगी कि आप अपने आप को कैसे समेट रहे हो, कि आप अपने आप को एक एक सिचुएशन आता है, उस सिचुएशन में भी आप अपने आप को कैसे रख रहे हो, वो सब देखते हैं, आपकी प्योर इंटेंशंस देखते हैं। तब जाके जो है आपके रिवार्ड्स जो है स्टार्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि माँ जगदम्बा ने ऐसे ही माया को नहीं क्रिएट किया। माया इसलिए क्रिएट किया कि जब तक डार्क नहीं है, वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ लाइट। लाइट का वैल्यू पता चलना है तो डार्कनेस इज रिक्वायर्ड। तो वो डार्कनेस जो है हम कहते हैं माया, बट उस माया में अगर नहीं पड़ेंगे तो हम अपने घर के लिए जो सच है, जो ट्रूथ है, वो कैसे समझेंगे। तो माया रहना भी बहुत जरूरी है। जो माया रहता है तो तभी तो हम मिस्टेक्स करते हैं, तभी गिरते हैं, तभी बहुत दुख होता है। तब जाके हमें सच की पहचान के लिए वापस फिर भगवान के पास जाते हैं। और तब जाके हमारा जो ईगो है उसे जैसे सरेंडर करेंगे, तब हमें पता चलता है कि वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग। और तब जो है माँ हमें सही मार्गदर्शन में लेकर जाती है। और जब तक हम उस माया में नहीं पड़ेंगे, हम हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं करेंगे। तो एवरीथिंग देयर शुड बी ए कॉम्प्लीमेंट्री अपोजिंग फोर्स जो है होना चाहिए, तभी हमारी अवेकनिंग होगी। जब तक आप नहीं ठुकराओगे, ठेस नहीं पहुंचोगे अपने लाइफ में, तो अवेकनिंग नहीं होगा। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आप कहीं पे भी अपनी वाणी को यूज कर रहे हैं, या कभी कोई भी ऐसे फील्ड में जा रहे हैं जहां आपको वाणी की बहुत यूसेज है, तो आप माँ सरस्वती को हमेशा अपने प्रेयर्स में हर हर दिन उनको पहले जो है
पहले नमन उनको करना चाहिए और उनके मंत्र को पढ़ना चाहिए। तो तब जाके हमें जो है हमेशा माँ की ब्लेसिंग्स होती है। जो सिंगर्स हैं, जो भी आर्ट फॉर्म में है, जो भी आर्ट फॉर्म, पेंटिंग, वॉट एवर इट इज माँ सरस्वती। तो इसलिए कहते हैं ललिता कला जो है, ललिता कला की देवी है वो। तो कितनी ग्रेट कंपोजिशन उन्होंने उनकी शक्ति से लिखा गया है। तो सोचिए कितने सही शब्द, मतलब ललिता सहस्त्रनाम में एक एक शब्द जो है एक एक बीजाक्षर है। तो कोई किसी को कोई लाइंस कनेक्ट होते हैं तो उनके लाइफ में वो टाइम में वो मंत्र बहुत ही हेल्पफुल होता है, तभी वो वही लाइंस पकड़ते हैं। वैसे तो है 1008, बट 1008 में कभी कभी हमें कुछ ही लाइंस जो है हमारी लाइफ में इफेक्ट करती है। दैट इज द पावर ऑफ ललिता सहस्त्रनाम और सरस्वती माँ। तो आज हम उनसे ही ध्यान करेंगे। और आज थंबनेल्स में मैंने एक पिक्चर डाली थी। वो लास्ट टाइम आप सभी को पता है, जो जिन्होंने जुड़ा था मेरे साथ, कि वो टेम्पल जो है, शक्तिपीठ जो है कश्मीर में है। तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में एक्चुअल सरस्वती माँ का शक्तिपीठ था। बट उस मतलब जैसे उस टाइम शंकराचार्य को विजन आया था कि ये ध्वंस हो जाएगा। उन्होंने वहां का जो है जो स्टैचू है उसे लेकर आकर कर्नाटका में स्थित शारदाम्बा के मंदिर में रखा था। तो फिर उसके बाद यहाँ पे जो पंडित है, कश्मीर पंडित है, उन सभी को विजन आया कि यहाँ पे उनके मतलब सामने जो एलओसी के बगल में इंडिया में मतलब पाकिस्तान के बहुत ही बगल में जो है यहाँ पे मंदिर बनाना है जो माँ सरस्वती का है। तो उन्होंने टीतवाल में जो है उस मंदिर को बनाया था। और वो बहुत ही कहानी थी कि जैसे जैसे वो मंदिर बन रहा था, स्वयं माँ ही जो है शारदाम्बा से जो है सारे शक्ति पीठ के अधिपति जो है, जो शंकराचार्य है अभी के, उन सभी को वहां पे भेजा गया था। तो जैसे उन्होंने 5-10 लाख से स्टार्ट किया था, बट इट वेंट ऑन कि बहुत ही अच्छी तरीके से। और आज जो शक्तिपीठ है वो वहां पे पूरी तरह से बन गया है। एंड जब हमें पता चला कि वहां के जो इर्द गिर्द जो पर्वत है, वो पर्वत नॉर्मल पर्वत नहीं है, बहुत ही पावरफुल गणपति बप्पा के पर्वत है। पर्वतों के नाम जब बता रहे थे मैं भी शॉक हो गई थी। तो मतलब हम कभी कभी ऐसे इग्नोर करते हैं, बट उन सारे पर्वतों भी बहुत पावरफुल है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। हमने लास्ट टाइम दिखाया था सभी को कि लाइव वहां से हमने किया, बट माँ को नहीं दिखाया था। आज माँ का पिक्चर जो है मैंने थंबनेल में डाला, वही है सरस्वती माँ शक्तिपीठ का जो है, वही पिक्चर है। तो चलिए देर ना करते हुए हम ध्यान में चलते हैं। और आज ध्यान मोनिका मैम करवाएंगे। थैंक यू मैम, वेलकम। आत्मवंदन आप सभी का वो सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद है आज के ध्यान में हमारे साथ जुड़ने के लिए। दूसरा, इंडिया में तो मुझे पता नहीं, बट यूके में आज मदर्स डे है। तो हमारी तरफ से, सभी की तरफ से, सभी मातृकाओं को, आप सभी को, गुरुओं को भी बहुत बहुत उनके चरणों में दंडवत प्रणाम, और उन सभी को बहुत बहुत बधाई हो इस दिवस की। क्योंकि जो माँ है ना, वो ही सारी सृष्टि की रचना करती हैं। और जैसे माधवी जी ने बहुत ब्यूटीफुली सारी चीज़ें एक्सप्लेन की माँ सरस्वती के बारे में भी, जो इन्होंने मुझे उसमें फोटो डाली है, मैंने मुझे मेरे फोन पे भी मॉर्निंग में एक पुरानी कोई फोटो पॉपअप हुई, उसके ऊपर नाम कुछ और लिखा हुआ था। मैंने वो इनको भेजा, वो गाइडेंस आई थी मुझे महाअवतार बाबा जी से। और मैं कह रही हूँ बाबा जी, इनको तो मैं कभी नहीं जानती हूँ कि ये क्या है। आप बताइए मुझे, मुझे इसके बारे में कुछ समझ नहीं आया। अब भावना सिंह जी, आप अपने मोबाइल का वॉल्यूम ऊंचा कर लीजिए। आई थिंक सबको ऑडिबल हूँ ना मैं सबको? हाँ जी, हाँ जी। ओके, थैंक यू कंफर्मेशन के लिए। तो यूके में आज मदर्स डे है, तो मैं इस उसकी सबको बधाई देती हूँ। और बाबा जी ने मुझे सुबह ये बहुत ओल्ड सी एक पिक्चर भेजी, तो मैंने कहा बाबा जी ये कौन है? उसमें माँ का नाम सिद्धि और बुद्धि लिखा हुआ था। तो बाद में मुझे थोड़ी देर के बाद मैंने माधवी को वो भेज भी दिया। फिर मैं सोच रही हूँ कि ये मैंने कभी नाम सुने नहीं है। तो फिर बाबा जी ने मुझे माँ सरस्वती का कहा कि ये वाला। फिर मैंने कितनी सारी पिक्चर्स मैंने डाउनलोड की होंगी, माय गुडनेस। फिर ये वाली एक पिक्चर थी जो हुई पॉपअप,
और जो आपने फ्लायर में फोटो डाली है 3-4 डेज अगो, शंकराचार्य जी ने मुझे वही जगह दिखाई थी। और उन्होंने बोला कि ड्रीम में आकर कुछ भी अटैक होने वाला होता है, कोई चीज होने वाली होती है, तो सोल्जर्स को पहले बता दिया जाता है, वहां पहले उनको अलर्ट कर देती है, इन्फॉर्म कर देती है। तो आई वॉज, जब आप बता रहे थे तो मैंने कहा ओ माय गॉड, हम लोग कैसे सोल वाइज कनेक्टेड होते हैं ना एक दूसरे के साथ में। कई बार हमको अवेयरनेस नहीं होती है। और जैसे माँ के बारे में उन्होंने बोला कि एंजल जो है गैब्रियल हैं, उनके साथ में एसोसिएटेड है। तो जब मैंने रेकी सीखी थी तो मेरे साथ जो एंजल्स आर्क एंजल्स हैं वो आर्क एंजल राइफल है, माइकल है और गैब्रियल है। तो जब माधवी जी ने माइकल गैब्रियल का नाम लिया तो गैब्रियल ने मुझे बोला कि आज तुम्हें कार्ड शैफल करना है सेशन स्टार्ट करने से पहले। तो मैं, ये है द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ लाइट। तो हम सभी के लिए क्या डिवाइन लाइट की हमारे लिए गाइडेंस है, मैं शैफल करती हूँ और फिर हम अपना ध्यान आज का जो है वो शुरू करेंगे। थैंक यू। हीलिंग, ओ माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड। हम सब की बहुत डीप हीलिंग हो रही है इन सेशंस के थ्रू, जो हमें गैब्रियल बता रहा है। और गैब्रियल बोल रहा है कि आपकी सोल ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी हो गई है सभी की, जो मुझे चैनल मैसेज उससे आ रहा है, कि आपकी फिजिकल बॉडी चाहे इस रैम की है, बट आपकी जो सोल है वो दूसरे रैम्स पर ट्रैवल करने की वजह से जो है कि आप लोगों ने अपने लिए वो मोक्ष का दरबार जो है वो खोल दिया है। और मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो अपनी हायर सेल्फ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, उनको बहुत ज़्यादा डाउनलोड मिलते हैं, उनकी इंट्यूशन ऑल द टाइम ऑन द स्पॉट होती है। और अपने जो आपके अराउंड कोई भी अगर नेगेटिविटी भी होती होगी, बट वो इतनी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहती है, इट वोंट इफेक्ट्स यू मेंटली जैसे वो पास में करती थी। तो ये माइकल की, सॉरी, गैब्रियल की तरफ से हम सब के लिए मैसेज है। और वो गैब्रियल कह रहे हैं कि हम सब फ्री सोल बनते जा रहे हैं जैसे जैसे हम लोग इस जर्नी में आगे जा रहे हैं। सो थैंक यू गैब्रियल, थैंक यू सो मच। तो ये हमें आर्कएंजल गैब्रियल की तरफ से मैसेज था। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो अब सभी गतिविधियों से ध्यान हटाते हुए कृपया करके ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए। दोनों पैरों को क्रॉस कर लीजिए, हाथों की उंगलियों को हाथों की उंगलियों में जोड़ते हुए सभी गतिविधियों से ध्यान हटाकर हम अपनी आंखें बंद कर कर स्वयं को माँ सरस्वती की ऊर्जा के साथ में जोड़ते हुए समर्पित हो जाएंगे अपनी मन, बुद्धि और वाणी से। शरीर का एक एक अंग गहरा, शांत, अपने ही आपने बॉडी में ऐसे देखना है कि आपके विंग्स निकल आए हैं पर पीछे, जैसे एंजल्स के होते हैं। और बहुत सुंदर पर निकले हैं ये। और इन परों ने आपका पूरा ऑरा कवर करके रखा हुआ है। और आपके पैरों के आसपास एंजल्स ने एक बहुत ब्यूटीफुल चक्कर बना दिया है। अब माँ सरस्वती के ऊर्जा को अपने शरीर के भीतर महसूस कीजिए। एक एक रक्त की नाड़ी में माँ की ऊर्जा को महसूस कीजिए। जैसे ही माँ सरस्वती की ऊर्जा के साथ में आप जुड़ेंगे, गहरी शांति का एहसास होगा। हृदय शांत, शरीर शांत,
मन बिल्कुल शांत। अपने विशुद्धि चक्र, अपने थ्रोट चक्र का ध्यान कीजिए। और नीले रंग के ऊर्जा को अपने गले में महसूस कीजिए। हम सभी को पता है, हम कहते हैं इनकी तो जुबान पर ही सरस्वती बैठी है। ये कितना मधुर बोलते हैं, ये कितना मधुर गाते हैं, कितना अच्छा बोलते हैं। वो सभी गुण माँ सरस्वती की कृपा से आते हैं। तो अपने कंठ का ध्यान करना है अगले 2 मिनट के लिए। नीले रंग का ध्यान करना है 2 मिनट के लिए। और अपनी जीभा के ऊपर माँ सरस्वती की ऊर्जा महसूस करनी है। ओम। ओम। गले में खराश हो रही है, कुछ हो रहा है, घबराना नहीं। ये वाइब्रेशन आपके शरीर में जा रही है, इस वाइब्रेशन के साथ में जुड़ जाइए। ओम। आपके कंठ में जैसे वीणा के सितार बजते हैं ना, एक एक तार में से आवाज आती है, वैसी ऊर्जा आपको अपने गले में महसूस हो रही होगी, कंठ में, कि आपका जो गला है वो सॉफ्ट, वॉइस जो है सॉफ्ट होने लग पड़ी है। गले में कईयों के खिंचाव महसूस हो रहा होगा, स्पेशली किसी को थायराइड है। जो भी है, बस आपने अपने थायराइड का ध्यान नहीं करना, ध्यान में ध्यान देना है, नीले रंग के ध्यान का ध्यान करना है। ओम। आपकी जीभा से आपके गले तक ऊर्जा आपको महसूस हो रही होगी। ओम। अब जहाँ आपको विंग्स दिख रहे थे, अपने अपने ही पीठ पर माँ के हाथों को देखिए। माँ की एक हाथ में पुस्तक है, एक हाथ में कमल का फूल है, एक हाथ में वीणा है।
और एक हाथ में माला है। और माँ आपके सामने विराजित हैं कमल के फूल के ऊपर। और ये हाथ जो आपको अपनी पीठ के पीछे नजर आ रहे हैं, और माँ साक्षात सामने, माँ आपकी ऊर्जा को बैलेंस कर रही हैं। उन चीज़ों के लिए जिनका आपके जीवन में कोई महत्व नहीं रहा, और जो आपकी वाणी को शुद्ध नहीं रहने देते, चाहे वो विद्या का क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, या आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। उन सभी दोषों को माँ काट रही हैं। और जिनके भी गले में किसी भी तरह का कोई हेल्थ इशू है, वो माँ के हाथ में जो वीणा है उसको अपने गले के रूप में देखते हुए महसूस करें कि माँ वो सितार बजा रही हैं। और जैसे जैसे वो बजा रही हैं, आपके गले के अंदर की नाड़ियाँ आपकी जो हैं, उनकी डीप क्लींजिंग हो रही है। और कईयों को जो माँ सरस्वती का ध्यान करते हैं, उनको कुछ ग्रंथ दिख सकते हैं, ऋषि मुनि दिख सकते हैं। कुछ बेलपत्र जैसा, जिसके ऊपर संस्कृत में कुछ लिखा है, वो हर किसी को नहीं, किसी किसी को दिखेगा जिनके पुनर्जन्म में उन्होंने माँ की साधना की थी, या उन्होंने विद्या में बहुत निपुणता हासिल की थी, गुरुकुल में थे। कईयों को मोर दिखाई दे रहे होंगे, कईयों को हंस दिखाई दे रहे होंगे, कईयों को जल दिखाई दे रहा होगा। हमारे शरीर जल तत्व के साथ में बना है, तो जिन्हें जल दिखाई दे रहा है, आप इमोशनली अपने आप को दूसरों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपने भाव दूसरों को आपको बताना नहीं आता। आपकी वो इमोशनल क्लिनजिंग हो रही है। और जिनको वाणी दोष है, वाणी दोष मतलब झूठ बोलना, क्रोध करना, उनके इन अवगुणों को भी माँ काट रही हैं, उनकी जीभा पर विराजित होकर। कईयों को मंत्र सुन रहे होंगे कानों में, या संगीत सुन रहा होगा कानों में, या आप में से कईयों को
आपके लिए कोई संदेश या कानों में तेज आवाज आना किसी इंस्ट्रूमेंट की, तो माँ आपके सोल के गिफ्ट्स को भी खोल रही हैं ताकि आप तीसरे नेत्र से देख सकें। कानों से आप अपने साथ जो भी ऊर्जाएं हैं उनके साथ वार्तालाप कर सकें। अपने तीसरे नेत्र पर ध्यान लाइए। अपने तीसरे नेत्र पर माला देखनी है जो माँ के हाथ में थी, और माला पकड़ते हुए माँ के हाथों में आलता लगा हुआ है। और ये माला हमारे तीसरे नेत्र पर, इस माला के सिर्फ 7 ही मोती हैं, हमारे सातों चक्रा, और ये बहुत तेजी से घूम रहे हैं हमारे तीसरे नेत्र पर। कानों में इतनी तेज ध्वनि आ रही होगी, कईयों के बाएं कान में बहुत तेज ध्वनि आ रही है, कईयों के सिर के मध्य भाग में बहुत ज़्यादा, जो हमारा सहस्त्रारा चक्र है, क्राउन चक्र है, वहाँ पर बहुत प्रेशर महसूस हो रहा होगा। और बहुतों को बहुत प्राचीन जगह कोई दिख रही है। माँ सरस्वती की वंदना में हम सभी अब गहरे ध्यान में 1-2 मिनट के लिए जाएंगे। माँ कोई स्थान दिखा रहे हैं, और ये स्थान इंडिया में नहीं है, कहीं बाहर किसी कंट्री में है। जापान है कि चाइना है, कौन सी ऐसी, क्योंकि लैंग्वेज चाइनीज़ है। बहुत बड़ा गुरुकुल है, और हम सब अभी इसी गुरुकुल के अंदर प्रवेश करेंगे अपने दाएं पैर से। ये बहुत प्राचीन है, बस इसका नाम मतलब है ये माँ सरस्वती, पर ये नाम कुछ और दिखाई दे रहा है मुझे, पर बताया जा रहा है ये माँ सरस्वती हैं। अब हमने अपना बायां पैर अंदर रखा और हम सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठ गए। और जैसे हम बैठेंगे, कईयों को घबराहट हो रही है, और कईयों को ये घबराहट इसलिए हो रही है कि इस जगह की, स्थान की ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। ये बहुत पुराना गुरुकुल है। मंत्र उच्चारण हो रहे हैं। और गहरी शांति मिल रही है शरीर को। किसी एक या दो हमारे जो इस ध्यान में इस वक्त जुड़े हुए हैं, आप में से किसी की एनर्जी इस प्लेस से कनेक्टेड है।
शायद आपको इस प्लेस के सपने भी आते होंगे जब आप स्टडी करते होंगे, या माँ सरस्वती से आपको बहुत ज़्यादा लगाव होगा। अब हम 2 मिनट यहाँ इसी जगह पर इसी गुरुकुल में बैठ के ध्यान करेंगे, बिल्कुल मौन। इस स्कूल में माँ सरस्वती की आराधना के बाद कोई कला सिखाई जाती है, मार्शल आर्ट या कुछ, जो मुझे दिखाया जा रहा है। रेड कलर के अम, कपड़े पहने हुए हैं, या वाइट कलर के कपड़े पहने हुए कईयों ने, गाउन टाइप के। और इस जगह की एनर्जी बहुत ज़्यादा इंटेंस है। आपके ना चक्रास मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक इतनी ऊर्जा महसूस हो रही होगी कि जैसे पता नहीं कितने बल्ब जगा दिए होते हैं। और सभी एंजल्स लेकर गए हैं हमें इस जगह पे। गैब्रियल, आर्कएंजल गैब्रियल लेकर गए हमें इस जगह पर। अपनी रीढ़ की हड्डी पर का ध्यान कीजिए। अपनी रीढ़ की हड्डी पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। और अपनी रीढ़ की हड्डी को ऐसे देखिए कि ये अलग अलग पोर्टल हैं, और इन पोर्टल्स में जो जो भी आपने विद्या ग्रहण की थी, इस क्षण आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको रिकॉल कर रहा है। आपके पुनर्जन्म की जो भी शिक्षाएं थी, जो भी ऊर्जाएं थी, आप उसको रिकॉल कर रहे हो। कईयों को अपना पोस्चर अचानक चेंज होता हुआ महसूस हो रहा होगा, और कईयों को रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा गर्माहट महसूस हो रही होगी। कंधों पर भी ऐसे लग रहा होगा कि कंधे हल्के हो रहे हैं, बाजू हल्की हो रही है, शरीर बहुत हल्का लाइट, जैसे हवा में उड़ रहा हो ऐसा।
और पूरा शरीर ऐसे हो गया है जैसे वो जुगनू होता है ना, ऐसे पूरा शरीर की कप में से ऐसे प्रकाश निकल रहा है हमारे सबके। और जब हम सब इकट्ठे हो रहे हैं तो वो प्रकाश इतना बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एकदम से गले में खच की गई किसी को, पता नहीं, आपको खांसी आ रही थी या कुछ हो रहा था, या किसी को ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो रही थी, आपको थोड़ा सा भी एकदम से झटका लग के रिलैक्सेशन हुआ होगा। अपने माथे के ऊपर माँ का तेज प्रकाश महसूस कीजिए, और आपकी आंखों में माँ आंखें डालकर देख रही हैं। माँ सरस्वती स्वयं अपनी आंखों से आपकी ओर निहार रही हैं। 64 योगिनियाँ बड़े प्रेम से आपकी आंखों में निहार रही हैं, और हम सब बड़े प्रेम से इस प्रेम को अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। कईयों को ना अपनी खोपड़ी के पिछली साइड में, मतलब जैसे आंखें आगे की तरफ है, तो सेम ही स्पॉट पे पीछे बहुत प्रेशर महसूस हो रहा होगा। आपकी पीठ के पीछे आर्कएंजल गैब्रियल खड़े हैं, और उनका हाथ आपके सर के ऊपर है, और मां लगातार दृष्टि से आपकी ओर देख रही हैं। और आर्कएंजल माइकल आपकी पीठ से पीछे से, बैक साइड से, आपकी ऑरा से कनेक्टेड कोई भी ऊर्जा है उसकी कोड कटिंग कर रहे हैं अपनी सोट के साथ में। और जैसे जैसे कोड कटिंग हो रही होगी, आपको खुद अपने उस एक शरीर के अंग में या तो दर्द महसूस हो रहा होगा, या एकदम से खिंचाव महसूस होगा, या हड्डियों में कड़कड़ाहट होगी कि ये क्या हो रहा है। और आर्कएंजल गैब्रियल सिर से लेके पैरों तक अपनी तलवार से आपके ऑरा को क्लींस करें। आपके एक एक चक्रास की एनर्जीज को आर्कएंजल गैब्रियल क्लींस कर रहे हैं, और वो जैसे जैसे क्लींस कर रहे हैं, मूलाधार चक्रा से ऊपर की तरफ आ रहे हैं, आपको अपने हर एक चक्रा में एकदम से एक ही झटके में वो फर्क महसूस होने लग पड़ेगा। जिसकी तो एनर्जी बहुत लो होगी उसको चक्कर भी आ सकते हैं। और कईयों की थर्ड आई, थ्रोट चक्रा और सहस्त्रार चक्रा, जैसे वो हार्ट चक्रा से ऊपर की तरफ कनेक्ट हुए, आपको एकदम से अपनी ऊर्जा इतनी ज़्यादा लगेगी। जैसे वो
हाई वोल्टेज की लाइट नहीं होती, हमारे शरीर में घुस जाती है, वैसा प्रकाश। गोल्डन एनर्जी आपको अपनी खुद की लगेगी। ये माँ सरस्वती और 64 योगिनियों की दृष्टि का कमाल है। माँ आपकी बुद्धि की एक एक लेयर में से आपकी एक एक मेमोरीज को हटा रही है खुद। वो दृश्य आपको दिखाई दे रहे होंगे जो आपको याद ही नहीं होंगे। और आपकी पिछले जन्म की भी जो, एक तो होती है विद्या जो मैंने अच्छी विद्या की होती है, एक होती है विद्या जिसका मुझे ज्ञान है, मैं उसका दुष्प्रयोग करती हूँ। तो जिनकी वो विद्याएं माँ वो नष्ट कर रही हैं। अगर किसी के प्रति गलत भाव है, माँ उनको नष्ट कर रही है। और माँ बहुत सुंदर सफ़ेद रंग की साड़ी में सुंदर से सफ़ेद कमल के फूल के ऊपर विराजित हैं। गले में सफ़ेद माला, हाथों में सफ़ेद माला, पैरों में सफ़ेद माला, बहुत सुंदर माँ, हाथों में आलता लगा हुआ है। बिल्कुल हमारे समक्ष। अपनी नासिका की ओर ध्यान लेके जाइए, अपने नाक की तरफ ध्यान लेके जाइए। जब आप सांस ले रहे हैं, कईयों को अलग अलग साउंड सुनेगा। जब वो श्वास ले लेंगे, उनकी नासिका में से अलग सी ध्वनि आ रही होगी। 1-2 मिनट के लिए अपने श्वासों पर ध्यान दीजिए। जब आप श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, जो ध्वनि आ रही है, आप हैरान हो जाएंगे। हमारे तीसरे नेत्र के ऊपर माँ सरस्वती का यंत्र हमारी बुद्धि की एक एक थॉट्स को बड़ी तीव्रता से क्लींस करे जा रहा है। और ये इतना प्रकाशमयी है। एक एक रक्त की नाड़ी ऐसी लग रही है कि गोल्डन कलर की रक्त की नाड़ी है हमारी। जैसे हमारे खून का रंग ही गोल्डन है, हमारा शरीर ही गोल्डन है। और वो उसमें जो रक्त के कण है वो भी गोल्डन है। सुनहरे रक्त के कण, सुनहरे रंग का रक्त, सुनहरे रंग का हम सब का शरीर, हमारी काया।
आप में से ना कईयों को ऐसे ना अपने ना बुद्धि में लग रहा होगा, दिमाग में लग रहा होगा, जैसे थंडर स्टॉर्म नहीं चलता है और सारी नसें दिखती हैं, इस तरह से ये प्रमाण है। माँ क्लींजिंग कर रही है और डीप क्लींजिंग हो रही है। और कानों में शंख की आवाज़, तबले की आवाज़, संगीत की आवाज़, किसी के रियाज करने की आवाज़ें, राग सुन रहे हैं बहुत सारे। माँ कला की देवी हैं, विद्या की देवी हैं, संगीत की देवी हैं। वो गुण आपके अगर अंदर हैं तो आपको माँ के साथ में अपनी गहरी कनेक्टिविटी अभी फील हो रही होगी। और माँ ने जो श्वेत कपड़े धारण किए हुए हैं ना, बहुत बहुत दिव्य ऊर्जा है माँ की, जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ओम। अब आप सबने सिर्फ ओम की वाइब्रेशन के साथ में कनेक्ट करना है। ओम। 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 अब माँ को अपने सहस्त्रारा चक्र पर विराजित देखें। जैसे माँ सहस्त्रारा चक्र पे बैठेंगी, आपकी रीढ़ की हड्डियों में ना आपको कड़कड़ की आवाज़ सुनने लग पड़ेगी, कि जैसे रीढ़ की हड्डी एकदम से और आपका पोस्चर एकदम से सीधा किया गया हो। और कईयों को ना जीवा में लगातार पानी या कोई द्रव्य महसूस हो रहा होगा। आप वो आत्माएं हैं जिन्होंने माँ सरस्वती का मंत्र उच्चारण और शिक्षा दीक्षा इस जन्म में या पिछले जन्मों में ली हुई है। अब जहाँ हम चोटी बांधते हैं, ज्ञान की चोटी, अपने सिर में उस जगह ध्यान कीजिए। कईयों को बहुत तीव्र दर्द हो रहा होगा यहाँ पे, और कईयों को माँ की असीम कृपा प्राप्त हो रही होगी। जैसे उनको कोई दृष्टि दी जा रही है, कुछ दिखाया जा रहा है या उन्हें कुछ बताया जा रहा है, संदेश उनके लिए है। जहाँ शिखा कहते हैं उसे, चोटी को, उस जगह ध्यान कीजिए।
अब जिस स्थान पर बैठे हैं अपने घर में, उसी जगह पर अपने समक्ष माँ की ऊर्जा को, माँ को साक्षात महसूस करते हुए अपने घर परिवार के सदस्यों को भी उस ऊर्जा का एहसास होते हुए देखिए। माँ सभी की सभी गुणों को, कलाओं को जागृत कर रही हैं। और माँ के आते ही शांति, क्योंकि विद्या खुद बोलती है, गुण खुद बोलते हैं। और जब जीभा पर माँ सरस्वती की कृपा हो जाए, आपकी वाक शक्ति में माँ स्वयं आपके द्वारा सभी को संदेश देती हैं। संगीत के द्वारा, गायन के द्वारा माँ स्वयं अपना आशीर्वाद आपको देती हैं। माई मेरी सच्चियाँ जोता वाली माता जी, तेरी सदा ही जय। जय माता, जय माता दी, जय माँ। कोटि कोटि धन्यवाद आपका, कोटि कोटि धन्यवाद सभी योगिनियों को, कोटि कोटि धन्यवाद सभी आर्के एंजल्स को और एंजल्स को, कोटि कोटि धन्यवाद सभी दिव्य ऊर्जाओं को, ऋषियों को, गुरुमंडल को, कोटि कोटि धन्यवाद ईश्वर को, कोटि कोटि धन्यवाद आप सभी को। अब अपना ध्यान अपने शरीर में, चेतना में वापस लाइए। ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, थोड़ी देर के लिए स्थिर होंगे। 1 मिनट का मौन। माँ के आलते वाले पैरों को अपने घर के बिल्कुल सेंटर में ऊर्जा के रूप में देखिए, और आपके घर की दीवारों पर माँ के आलते वाले हाथ। और माँ जैसे जैसे चल रही है, माँ के पैरों के निशान आपके घरों में पड़ रहे हैं, और पैरों के निशानों में चंद्रमा, सारी ब्रह्मांड की सभी ऊर्जाएं उन चरणों में दिख रही हैं।
माँ, धन्यवाद माँ, धन्यवाद। अब दोनों हाथों की हथेलियों को मलते हुए अपनी आंखों पर रख लीजिए। 5 4 3 2 1 0। धन्यवाद 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 करते हुए अपनी आंखें खोल लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के ध्यान में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिसमें जो गुण है माँ ने आज सभी को उन गुणों के साथ नवाजा। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही सुंदर सा ध्यान। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सीमा जी, धन्यवाद आपको भी। थैंक यू रेनू जी, थैंक यू। दीपाली जी, आप कुछ कहना चाहते हो? अनम्यूट कर लीजिए। जी कहिए। आपने पहले जान लिया कि मुझे कुछ बोलना था। एक्चुअली मैं रोज ये टाइम पे हमेशा 9 बजे कर नहीं पाती हूँ, लेकिन ये जितना भी अभी तक योगिनी का आपने किया है तो रात को मैं करती हूँ सोने से पहले। और मुझे वही वाइब्रेशन सब मतलब पता चलता है। लेकिन मुझे एक बार था कि लाइव मतलब मैम का जब होगा तब योगिनी का करना है मुझे, तो आज मैंने कैसे भी टाइम एडजस्ट किया और मैंने मैम से आज कनेक्ट करना ही है। और आप जितना बोल रहे थे वो सब चीजें मेरे साथ हो रही थी, जैसे शोल्डर का लूज होना या फिर जो रीढ़ का हड्डी का जितना आप बोल रहे थे वो हो रहा था। और क्लींजिंग के टाइम पे भी आप जब बोले तो मुझे स्टमक में लेफ्ट साइड में ना समझ में आ रहा था कुछ तो हो रहा है, क्लीनिंग हो रहा है, वो समझ में आ रहा था। और बॉडी इतना लाइट वेट हो गया। और जैसे आपने बोला टंग के ऊपर पानी, किसी को ऐसे कुछ इसके पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जैसे ध्यान खत्म होगा तो कम से कम 1 2 गिलास पानी पीऊंगी, इतना मुझे थ्रस्ट फील हो रहा था। लेकिन जैसे आपने वो बोला ना अपने आप पता नहीं कैसे वो रस आने लगा और मेरा टंग पूरा गीला 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 होते गया। जितना आप बोल रहे थे वो सब चीजें मेरे साथ हुआ आज। थैंक यू सो मच, सो मच। ये थैंक यू आपसे दीप। वही जानना था कि मतलब कुछ अगर मेरे लिए गाइडेंस है तो प्लीज बताइए, क्योंकि मैं आपका हमेशा पूरा सेशन सुनती हूँ लेकिन टाइम मैच नहीं होता है। तो अगर मैंने माँ को भी आज यही प्रेयर किया, मेरे घर पे देवी यल्लम्मा का ये है स्थान है, तो मतलब उनसे बहुत कनेक्टेड हूँ मैं बहुत सालों से, तो कुल देवता है हमारी। तो मैं उनको भी आज वही प्रेयर करके बैठी कि मुझे कुछ तो गाइडेंस अगर आप देंगे कि क्या है कुछ। पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि कहीं पे आगे नहीं बढ़ रही हूँ। सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अहम ब्रह्मास्मि चैनल में। और सेकंड चीज़ है कि बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया। और आज आप पहली बार जुड़ी हैं और आपको वो अनुभव लाइव में भी हुआ, तो मुझे बहुत खुशी हुई उसके लिए। अम, आपको बहुत सारा ज्ञान है। जब मेरे पास कोई खजाना होता है ना, मुझे उसको दूसरों के साथ शेयर करना होता है, अपने तक नहीं रखना होता है। जब तक आप वो ऊर्जा किसी के साथ में शेयर नहीं करेंगे, ऊर्जा तंग करेगी। वो ऐसा ही है कि एक बच्चा है, वो मैंने घर में रख लिया, अब मैं कह रही हूँ ये बहुत शरारतें कर रहा है, ये मुझे बहुत तंग कर रहा है। पर वो बच्ची की गलती ही नहीं है, आप उसको वो फ्रीडम ही नहीं दे रहे हो, आप उसको जाने नहीं दे रहे हो, उसको कोई मतलब है ना। तो वो आपका जो मन है ना, वो कुछ और कहता है, बुद्धि कुछ और कहती है। देखिए, ये नहीं कहती कि सारा दिन ही कल्याण करते रहना है। चाहे दिन में आप 1 घंटा निकालो, 15 मिनट, 20 मिनट निकालो। आपको ज्ञान है, ये नहीं है कि आपको ज्ञान नहीं है। पर आप हिचकिचाते हो लोगों के साथ में अपनी वाणी के द्वारा कम्युनिकेट करने में, आपको थोड़ा इश्यू आता है। तो उसके लिए गाइडेंस ये आ रही है कि आज वाला जो माँ सरस्वती का है, आप इसको 21 डेज इसको ध्यान को कीजिए। अच्छा, यही वाला आपका ध्यान। ना थ्रोट चक्रा ब्लॉक है आपका, और आपका सैक्रल चक्रा, दो चक्रास आपके ज़्यादा खराब है। थ्रोट चक्रा ऐसे है कि इमोशनली हम लोगों ने दूसरों से कनेक्ट होना, बट इतना भी नहीं कि जहाँ पे मैं ड्रेन होने लग पड़ूँ, कि उनकी बातें मुझे मतलब इफेक्ट करने लग पड़े मेंटली, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना। वो आपको थोड़ा करेक्ट। बैलेंस करना है। हाँ जी। ठीक है ठीक दीपाली है जी। मैम। और मुझे एक मॉन्क है ना, वो बार बार दिखाई दे रहे थे, पता नहीं कौन है, तो मैं उनको नहीं जानती।
पर क्या ध्यान शुरू देखा होने था के आपने? बाद में मॉन्क, मॉन्क। मॉन्क हाँ, होते वो हैं ना। मैंने आपको हाँ बोला ना कि हम लोग मैंने बोला ना कि हम लोग चाइना की कोई जगह है, कोई प्लेस ऐसी है जहाँ पे माँ हाँ सरस्वती को पूजते हैं, बट मुझे वो माँ किसी और फॉर्म में दिख रही थी। बट वो मुझे हाँ। ऐसे बोल रही थी कि मैं ही सरस्वती हूँ, ये मुझे इस तरह से पूछते हैं, वो ऐसे मुझे बताई थी। तो आपको वही एनर्जी वहाँ की फील हुई होगी। और जब मॉन्क के साथ में आप कनेक्ट हुए होंगे, वो मार्शल आर्ट करते हुए भी मुझे दिखे थे, क्योंकि मैंने बोला ना कि वो रेड और इन सब कपड़ों में बैठे हुए रेड हैं। रेड रेड कपड़े में थे और उनको बाल नहीं था और हाइट एकदम कम था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप वो एनर्जी के साथ में ही कनेक्टेड थे, बट अच्छा है कि मैंने कहा था कि जो उस एरा के होंगे उनको वो दिखाई देंगे। तो आपकी पास्ट लाइफ का कुछ ना कुछ उस जगह से कनेक्शन जरूर होगा। अच्छा। जी। ठीक थैंक यू है मैम। दीपाली जी। थैंक थैंक यू। यू सो मच मैम। थैंक यू, थैंक यू। जी रीटा, अनम्यूट कर लो। रीचा, अनम्यूट कर लो। हाँ जी। हाँ, मैम सबसे पहले तो थैंक यू। और अब मैं बताना चाहती हूँ कि जो प्लेस था उसका नाम था कैमिन। जो मैम वो ब्लैक कलर की मॉन्स्ट्री थी उसका नाम कैमिन था। और जो वो देवी माँ बैठी थी उनका नाम किम रे था। मुझे किम नाम आ रहा था, बट फिर किम मेरे रे को था। लगा कि यस मैम उनका नाम किम रे था। और मैम ये इंसिडेंट मैं एक बार पास्ट लाइफ रिग्रेशन में अपने देख चुकी थी, तब मुझे चीजें क्लियर नहीं हुई थी। बट आज जैसे ही आपने वो चीज बताई, मुझे वो पूरा शाओलिन कैमिन करके कुछ नाम था, पूरी मोनेस्ट्री दिख रही थी। उसमें बड़े बड़े गलियारे बने हुए थे। और नीचे सबने स्कर्ट ब्लैक कलर की पहन रखी थी, कुछ लेडीज ने व्हाइट कलर का किमोनो डाल रखा था, कुछ ने रेड कलर का किमोनो डाल रखा था। और मैम वहां मैं उसी मोनेस्ट्री में मेरा जन्म हुआ था। और उस जन्म में मेरा नाम कैमी था। और मेरे पास एक पेट डॉग था, उसका नाम स्नूपी था। और मैम ये मेरी डायरी में सब नोटेड डाउन है। मैं जब भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन अपना करती थी, जो भी चीजें मुझे फील होती थी, मैं ये नोट करती थी। तो मैम वो सब नोटेड डाउन है। और फिर मैम जब आपने बोला ना कि कान में कुछ बोल रहे हैं, तो मुझे शिन 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 सुनाई दिया। बट मैम बाद में उन्होंने एक्सप्लेन किया इट्स नॉट शिन, इट्स ओशन। तो ओशन नेम सुनाई दिया। और दो ड्रैगन्स मुझे दिखे, बहुत बड़े बड़े, एक वाइट ड्रैगन एक ब्लैक ड्रैगन। बड़े बड़े पंख थे उनके। ब्लैक कलर का हॉर्स दिखाई दिया। बग्घी दिखाई दी। और मैम गुफा दिखाई दी। और उसमें पूरा ऊपर से पानी बह रहा था गुफा में। और उसके आगे एक मॉन्क बैठे हुए थे। बहुत बड़ी बड़ी उनकी दाढ़ी थी ब्लैक कलर की। और एकदम समाधि में बैठे हुए थे। मैम मैंने नोट कर लिया इसीलिए आज सब कुछ। और मैम जैसे वो ब्लैक कलर की टेबल्स नहीं होती है जैसे चाइना में यूज करते हैं, पत्थर की टेबल्स होती है ब्लैक कलर की, लंबी लंबी सी रेक्टेंगुलर शेप की। उस पे माँ को बैठे देखा। और वो कोई मतलब वीणा तो नहीं थी मैम, बट चाइनीज इंस्ट्रूमेंट था, बट आवाज उसकी वीणा ही ऐसी आ रही थी। उसमें वो उनको बजाते हुए मैंने देखा। और मैम मैंने ये भी देखा कि जो उस बग्घी में एक लेडी थी एक जेंट्स थे। और मैम वो एस्ट्रल ट्रेवल के थ्रू, मतलब उस लेडी पे कोई एनर्जी अटैक हुआ था और उसके साथ कुछ रिलेशन बनाए गए थे, उससे मेरा जन्म हुआ था। और तब मेरा नाम कैमी था। तो मैम वहां पे ना लोग मुझे उतनी अच्छी नजर से नहीं देखते थे मॉन्स्ट्री में। तो मैम मैं अलग अपने स्नूपी के साथ, ज्यादातर मैम लोग पसंद नहीं करते थे मेरे साथ कांटेक्ट करना, तो मैं अलग रहती थी। बट मेरे फादर जो थे वो मैम वही मॉन्क थे जो मैंने देखा कि पानी बह रहा है, और वो मेरे फादर थे। इतना मैम विजन आया है। और एस्ट्रल ट्रेवल का भी बिल्कुल साफ मुझे दिखाई दिया। और वो बग्घी थी उसमें मैम ब्लैक हॉर्स लगे हुए थे। इतनी मैम गाइडेंस आई है। और वाइट कलर की किमोनो पहन के वो माँ थी, और उनकी लंबी सी चोटी बनी हुई थी। माँ का नाम जो है वो किम रे था। थैंक यू रीटा जी, अपना अनुभव थैंक यू शेयर सो मच करने मैम। के लिए। थैंक यू, थैंक यू। मुझे भी ना हम किम किम आ रहा था, तो हाँ। मैंने ना मतलब क्योंकि कंफर्मेशन के बिना मुझे मैं नहीं ना करती, हम्म। क्योंकि मैंने इसलिए आइडेंटिफिकेशन दे दी कि मैं भी गूगल करूंगी इसको बाद में कि ये क्या है, क्योंकि क्यूरियोसिटी होती है ना कि क्या आपने चैनल किया। यस तो मैम।
वो आपने डिकोड कर ही दिया कि माँ का है। वो था हम्म। एक्चुअल में, मैं बताती हूँ, ओशन के नियर बाई है ये प्लेस, कहीं पर जहाँ पानी का बहाव है, ऐसी जगह के पास में थी ये जगह। क्योंकि जो मुझे ग्रीनरी दिखाई दी थी, मुझे ना पत्थर जो थे चिकने चिकने से नजर आ रहे थे, जो मतलब हम्म। बहुत पुराने से होते ना उस काइंड का। और जो वो दिख भी रही थी ना, वो भी मुझे बहुत पुरानी सी बिल्डिंग दिख रही थी हाँ मैम, बहुत जिसमें। ओल्ड बिल्डिंग थी, हाँ बहुत ओल्ड, बहुत। और मोनेस्ट्रीज जैसे होती हैं, बिल्कुल वो जैसे चाइनीज मोनेस्ट्रीज होती हैं वैसी वो प्लेस थी, और बहुत बड़े बड़े उसमें गलियारे थे। और मतलब एकदम वाइट कलर के सब पत्थर लगे हुए थे, और एकदम ब्लैक पेंटेड मोनेस्ट्री थी। और वो रूफ बहुत हाई था, बहुत जैसे हाई था, मतलब। यस मैम। हाँ बहुत और बहुत एक के हाई ऊपर था। एक, दो, तीन जैसे रूफ्स नहीं होते चाइनीज में। हम्म। चाइनीज जो मतलब बिल्डिंग्स बनती हैं, एक है, फिर उसके ऊपर दूसरी है, फिर उसके ऊपर तीसरी, ऐसे दो तीन मतलब लेयर्स में रूफ भी थी उसकी। जब और बाहर वहाँ से पे। मुझे दिखाई दिया था जो मोनेस्ट्री, जिसका नाम कैमिन बताया था। थैंक यू। और जो माँ दिख रही थी वो मुझे ना वाइट कलर में थी, वो यस मैम। बहुत गोरी थी, बहुत बहुत, सुंदर थी। जैसे मैम और चाइनीज होते हैं ना, जैसी ग्लास चाइनीज, स्किन होती है हाँ उनकी, या हाँ, बिल्कुल। ग्लास बिल्कुल स्किन होती है ना मैम, बिल्कुल वैसे ही ग्लास स्किन थी। बिल्कुल। और पूरी गुथी हुई चोटियां जैसे हम लोग करते हैं, और ऊपर रबर बैंड लगा हुआ था, और एक लंबी सी चोटी थी उनकी, और उसमें नीचे भी कुछ ब्लैक कलर का टाई था। हाँ मैं, मुझे भी सेम विजन आया। वाह वाह। थैंक यू सो मच जाना, थैंक यू सो मच मैम। कंफर्मेशन के लिए। और जो चैनल मैसेजेस में बिलीव नहीं करते हैं, अभी आपके सामने ये लाइव एग्जांपल है। गूगल भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है ना। तो जब हम करते हैं मास्टर्स, हमको वो चीज़ें दिखाते हैं, सारा कुछ करवाते हैं, तो बहुत बहुत थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, आपने इतनी डिटेल में हमारे साथ ये सारा कुछ शेयर किया, अपना अनुभव। थैंक यू सो मैम मच। थैंक यू सो मच, माई हार्टिएस्ट ग्रेटिट्यूड मैम। जब मुझे फर्स्ट टाइम ये विजन आया था, मुझे कुछ नहीं समझ में आया था, और मुझे लगा था ये पता नहीं मैंने क्या देखा है, और एस्ट्रल ट्रेवल तो समझ में आया था, बस इतना ही समझ में आया था। और मैम एक शिवलिंग भी दिखा, और उसके ऊपर पूरा वो ड्रैगन लिपटा हुआ था। और जब वो मतलब, और पता नहीं क्या मैम, अजीब सा गोल गोल सर्कल था, पूरा शिवलिंग नहीं था। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, उसमें से जल बहता रहता है। शिवलिंग का मतलब सिर्फ सिंपल जलाधारी नहीं थी, वो अलग से जलाधारी थी, और उसमें से ही पूरा गोल गोल सर्कल का, जैसे वो सर्कल का डिजाइन बना हुआ था, उसी डिजाइन में ड्रैगन उसमें से लिपटा होता, और वो एकदम से यूं सामने आके खड़ा हो गया, और एक ड्रैगन तो मुंह से आग भी निकाल रहा था। इतना क्लियर विजन है मैम कि मतलब इतना तो मैंने पीएलआर में भी अपने नहीं देखा था, जितना आज मुझे क्लियर विजन आया है। वाह। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, रियली ग्रेटफुल। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच थैंक फॉर शेयरिंग। थैंक यू। जी सुमित जी, अनम्यूट कर लीजिए। जी सुमित हाँ जी। जी नमस्ते। आवाज आ रही है मैम? हाँ जी आ रही है। हाँ जी नमस्ते मैम। नमस्कार। मैम एक्चुअली ना बहुत दिन से गहरा ध्यान नहीं हो रहा, बहुत टाइम हो गया, तो वही पूछ रहा था आपसे क्यों नहीं हो रहा, मतलब अब क्या करूँ अभी। ताटक भी कर रहा था तो अभी आजकल हो नहीं रहा, मतलब थोड़ा सा ना काफी टाइम हो गया, वरना तो इतना टाइम होता नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ तो होता है मतलब। सबसे पहले तो ये बात है सुमित जी, जिस टाइम हम जिस ऊर्जा के साथ में जुड़े होते हैं ना, अगर हम उस ऊर्जा के बारे में बात करें तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं उस ध्यान को करने के बाद भी मेरे ध्यान में वो ध्यान नहीं आ रहा, मेरे ध्यान में कोई और चीज़ चल रही है, इट मीन्स आपका फोकस बहुत ज़्यादा ही खराब अच्छा। है ना। तो आपको अपनी एनर्जीज बैलेंस करनी पड़ेंगी मेडिटेशन में। ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेस दो चार सीख लीजिए, है ना। जो आपको पता है अलोम विलोम, है ना, वो हाँ जी कर हाँ जी। लीजिए। हाँ कुछ एक दो तीन वो सीख लीजिए, ताकि उससे थोड़ा आपकी एनर्जीज ना बैलेंस हो। आपका फोकस अभी, आई नो आप मैं बताना नहीं चाहती यहाँ पे, ठीक है। आई नो आप जिस चीज में सिचुएशन में से निकल रहे हो। कभी कभी ना ऐसा भी होता है कि अगर इफ आई एम नॉट ओके ना, तो इट्स ओके, मुझे वहां पे ब्रेक ले लेनी चाहिए। हाँ जी। शायद वहाँ उस वो टाइम है मेरा कि मैं मतलब कहीं बाहर निकलूं अपने घर से, कहीं घूम फिर कर आऊं, या कुछ मतलब अपना माइंड को रीसेट करने के लिए थोड़ा टाइम दूंगा ना। एक चीज हो नहीं रही, आप दूसरी कर रहे हो, दूसरी नहीं हो रही, तीसरी कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है, हमारा जो ब्रेन की है ना, वो उसको हम कंफ्यूज कर रहे हैं। हम्म। तो आप मल्टीपल टास्क कर रहे हो, तो ये इस वजह से आपका ये चीज हो रही है। ठीक है। हाँ, वही है कि मतलब एक्चुअली वो सारी चीजें हटा के जो भी प्रॉब्लम है वो तो अब चलती रहती हैं, लेकिन कंसंट्रेशन पूरे ध्यान पे कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मतलब
कोशिश कर रहा हूँ सरेंडर की पूरी, क्योंकि वो तो ये प्रॉब्लम्स तो वगैरह तो चलती रहेंगी, वो तो लाइफ में तो चलती है हर किसी की। अब वो चीज़ तो उसको तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, तो और सरेंडर करके भी कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रहा इतनी देर क्यों लग रही है, मतलब सबका तो होते हैं, मेरा पहले होता था काफी, अब पता नहीं क्या हो रहा है। तो उससे देखिए मेंटल सेटिस्फेक्शन जो मिलती है वो भी नहीं हो रही इस टाइम। हाँ एक बात ये भी है सुमित जी, देखिए जब हम ध्यान करते हैं, जब मैं सरेंडर में ही हूँ, तो मैं रिजल्ट की तरफ नहीं जाऊंगी फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। आई एम इन अ कंप्लीट सरेंडर कि डिवाइन गिव मी व्हाट इज फॉर माय हाईएस्ट एंड वाइएस्ट गुड। आई वोंट गो हाँ जी, फॉर ना क्या कहते हैं कि कोई ऐसी वैसी चीज अगर नहीं मिल रही आपको, कोई चीज है उसमें कुछ ना कुछ क्योंकि हम ना जो ध्यान नहीं होते, मैंने ये बहुत सारों के साथ में नोटिस किया है कि हमारी लाइफ में जो चीज़ें, क्योंकि ध्यान की वजह से हमारी एनर्जी ऐसी हाई होगी ना, जो नहीं हमारा काम बन रहा ना उसमें थैंक यू करो। हाँ जी, हाँ जी, देयर इज समथिंग दैट्स वाई वो नहीं हो रहा है ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी हाँ नहीं जी। वो ठीक है, लेकिन फिर भी उस हिसाब से तो कुछ तो होना चाहिए, मतलब बहुत टाइम से हो नहीं मैं रहा, मतलब इसमें पहले अब से। देखो सुमित जी, देखो भूख लगेगी, आपको लगेगी, खाना किसने खाना है, आपने खाना है, वो हाँ मैं जी, हाँ जी। नहीं या कोई भी आपके भी हम्म, आप पे नहीं खा सकता। तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, होपफुली उससे अच्छा। आपका बेटर हो। और एक टाइम में एक चीजें करो, ना दो चार जगह लाते मत फंसाओ, फिर बाद में डिसअपॉइंटेड, तो फिर आप खुद ही अपनी एनर्जीज, आपने इतना ज्यादा अपने है ना ब्रेन को स्ट्रेस दिया है, उतनी चीज लो जितना आप कोप कर सकते हो ना, ये चीज है। एंड सॉरी टू से अभी बाकी भी क्यू में नहीं है नहीं, तो कोई बात नहीं, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू ये कोशिश थैंक यू करता हूँ, थैंक फिर बताऊंगा आपको। यू थैंक हाँ, थैंक यू, थैंक यू। यू थैंक यू जी। ज्योति जी अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू मैम। आप 1 मिनट। आत्मन मैम जी। आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। आपने जो भी बोला था उस पर मैं काम भी कर रही हूँ, और अभी जो मेडिटेशन कर रही थी ना मैम, आप जैसा जैसा बता रहे थे, तो मुझे तो सीधे सीधे वो जो माता जी दिख रही थी ना, तो वो विष्णु जी लेटे हुए है ना, तो उनके जो नाभि से निकल के जो है कमल पे, वो मुझे दिखी थी, बहुत सुंदर रूप में दिखी। और फिर बाद में जब आप मुझे वो आप जो बोले मॉन्क के साथ में वहां पर, तो उससे पहले मुझे माँ है ना एक चौर, 4 स्तंभ नहीं होते हैं मंदिर पुराना सा जिसमें 4 स्तंभ लगे होते हैं, उसमें बीच में थी, लेकिन वो वीणा के साथ में नहीं थी, एक अजीब सी बहुत भुजाएं थी उनकी, उसमें वो दिखी मुझे। और वहां मुझे हिमालय बोलते ना, ठंडी बहुत ठंडी जगह हिमालय की उधर पे दिखी थी। और गुरुकुल में मुझे बच्चे बहुत छोटे 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 बहुत बच्चे, छोटे बहुत बच्चे दिखे। और आप जब मेडिटेशन के लिए बोल रहे थे ना कि आपकी वो जो 7 माला है चक्राओं को कर रहे थे, और उस समय पे मैं केवल पता नहीं क्यों मैं माँ की वंदना गा रही थी, सरस्वती माँ की मेरे मुंह से वंदना निकल रही थी। और एक चीज मैम बहुत हो रही है कि हाथ में जब भी मेडिटेशन में बैठी हूँ ना, मेरे हाथ में बहुत बहुत पेन, बहुत पेन हो रहा है। तो मैंने कहा आपको मैं पूछूं कि कहाँ पे कुछ गाइडेंस आप मुझे दे पाओ। हार्ट में एक तो पहले अपना हेल्थ का करवा लेना, ठीक है, क्योंकि हमने वो साइड भी देखनी होती है। ये नहीं है कि हम ध्यानी हैं तो हम लोग किसी, कई बार किसी चीज़ के ऊपर भी हमारे मतलब ध्यान ले जाया जाता है ना, वो भी चीज़ होती है। हम्म, पर कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे हमारे चक्रास जब ओपन होते हैं ना, तब भी हमें, अगर आपको ये मेडिटेशन के टाइम पे होता है, आगे पीछे नहीं होता है, तो मे बी आपकी एनर्जीज वाइब्रेट होती हैं जब आप हम सबके साथ में कनेक्ट होते हो। तो आपका जो हार्ट है ना, अभी उसकी एनर्जी बहुत लो है, तो वो जैसे ज़्यादा बल्ब की हाई वोल्टेज आ जाए, तो लोअर बल्ब हो तो वो एकदम से वो सहन नहीं कर पाता, उसको एकदम से झटका लगता है शरीर को, या तो झटका लग जाता है, या उसको लगता है कि जैसे किसी ने नीडल्स चुभाई हो रही है ना, कोई हम्म, बहुत शार्प शार्प नीडल्स मुझे चुभा रहा है हम्म, ना। हम्म, वो हाँ, हम्म। वो फिर ये कंडीशन उसमें हो जाती है। तो वो वहां पर भी ये होता है, समटाइम चक्रास ब्लॉक होते हैं, तो उसमें तो हम अगर तो आप का ये पास में भी ऐसे कभी रहा है, तो वो एनर्जी थोड़ी टाइम के बाद 1 और 2 आवर्स के बाद में आप स्टेबल हो जाते हो। बट अगर ये ऐसा नहीं होता, इसमें कॉन्टिन्यूसली आपको ऐसी इशू रहती है, देन प्लीज़ आई मस्ट रिक्वेस्ट कि फिर आपको मेडिकल की ना, कई नहीं बार मैम, कई ये मुझे वो भी इंडक वो हमें इंडिकेट करते हैं कि यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ ऑल्सो, कि ऐसा कुछ हो, मतलब कुछ होने से पहले वो हमको ऐसे भी कर देते हैं, अलर्ट कर देते हैं ना। ओके। अभी थोड़े दिन पहले ही, 3-4 दिन पहले ही मैंने ब्लड टेस्ट पूरा करवाया था, उसमें भी सब बहुत अच्छा था। और ये केवल मुझे मेडिटेशन के टाइम पर ही हो रहा है, अभी जस्ट
दो चार दिन से ही हो रहा है, ये कंटिन्यू नहीं होता था, और मैं मेडिटेशन में जब भी बैठती हूँ तब होता है। और सेकंड, आप अभी जब आप बोल रहे थे, तो ये जो पत्थर पे मुझे कुछ अजीब सी लैंग्वेज में लिख रहा था, और लिखा हुआ दिखा, और उसमें साइड में हिंदी में जो पांच लिखते हैं ना, ऐसा हिंदी में पांच, वो मुझे एक वर्ड समझ में आया था कि बस एक हिंदी में पांच लिखा हुआ है। और पत्थर पे कुछ तो लिपियां लिखी हुई थी, बहुत बहुत काले काले पत्थर पे, एकदम अजीब सी थी वो लिपियां। बाकी, और एक और सेकंड, माँ को मैंने मुझे मैंने अपने आप को बहुत छोटे रूप में देखा, बहुत छोटे रूप में। उन्होंने मुझे गोद में उठाकर ऐसे एक पाँव नीचे रखे थी, कमल पर बैठी थी, और मुझे अपनी ऐसी गोद में बैठाना, मुझे ऐसे, मतलब छोटे बच्चे को लेटालते नहीं है, ऐसे गोद में लेटाना मुझे, बस। और मुझे कुछ भी नहीं, बस इतना ही विजन आया कि माँ ने मुझे वहां पे कनेक्ट किया। बस वो माँ का, सरस्वती माँ का मुझे मात्र तत्व जो बोलते हैं ना, वो मुझे फील हुआ उस टाइम पर। बस इसीलिए मैं बहुत रो रही थी आज, बहुत रोई मैं आज। आपकी इमोशनल हीलिंग हो रही है, कोई बात नहीं, जो होता है वो अच्छे के लिए हो रहा है। अगर आपको हेल्थ इशू नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये आपके चक्रास ओपन हो रहे हैं। और जब आप कनेक्ट होते मेडिटेशन से, तो आपका हार्ट चक्रा ना, मतलब इमोशनली बहुत डैमेज्ड है। मतलब आप ट्रस्ट नहीं कर पाते लोगों को। और बहुत सारी जैसे मतलब हो चुकी हैं चीज़ें, है ना। आपने बहुत बारी लेट गो किया। लेट गो का मतलब ये होता है कि आई लर्न माई लेसन बट आई वोंट अलाउ इट टू बी रिपीटेड इन द फ्यूचर। ठीक है। मतलब मैंने अपना सबक सीख लिया है, पर मैं उस सबक को सीखने के बाद उस गलती को दोहराऊंगी नहीं। हम्म, अगर आप वो दोहरा रहे हैं तो आप वो पैटर्न बार बार ला रहे हैं, इस वजह से ब्लॉकेज जो है क्लियर नहीं हो रही है। बट जब आपने वो लेसन लर्न कर लिया है, अब आपको वो चीज़ें बता दी गई हैं, आपको कहा जा रहा है कि भाई तुम्हारी हेल्थ अब ठीक है, ये दवाइयाँ खानी बंद कर दो। आपका ब्रेन कह रहा है कि नहीं नहीं, 5 बज गए, दवाई का टाइम हो गया, क्योंकि आप यूज टू हो। समझाने के लिए बता रही हूँ मैं, ठीक है। अब आप चलिए चलिए। यूज टू हो, तो आपको लगता है कि अरे 5 बज के, मैंने तो आज मेडिसिन नहीं खाई है, मुझे तो मेडिसिन खानी चाहिए, है ना। वो खा लिया आपने। अब क्या हो गया, उसके साइड इफेक्ट हो गए। राइट। तो ये साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, तो ये साइड इफेक्ट्स तब तक नहीं हटेंगे जब तक आप उस चीज से हटोगे नहीं। और जो आपको मैंने भी गाइडेंस दी थी, उसमें भी मैंने आपको क्रिस्टल क्लियर कहा था कि पहले 21 डेज अपने ऊपर काम करो, देन यू हैव टू। क्योंकि क्या होता है, जब हम सबके साथ में होते हैं पता नहीं लगता किसकी एनर्जी इफेक्ट कर रही है। बट जब मैं सबसे डिटैच हो जाती हूँ, मैं किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं करती, मैं खुद में होती हूँ, तो मुझे पता लग जाता है कि ये खिचड़ी मेरी पकाई हुई है या किसी और की पकाई हुई, सीधी सी बात। ठीक है। मैं थोड़े फनी वे में बताती हूँ, तो कि हमको उसमें अंडरस्टैंडिंग में बहुत इजी हो जाता है। तो फिर वहां पे आपको क्लैरिटी हो जाती है कि नहीं, ये चीज़ तो मतलब ये चीज़ मुझे इसलिए इफेक्ट कर रही है कि मैं यहाँ पे बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, या मैं ऑलवेज अवेलेबल रहती हूँ लोगों के लिए। आई डोंट हैव हेल्थी बाउंड्रीज। देखो, रिलेशनशिप हमने सबके साथ में रखनी, हेल्थी बाउंड्रीज मस्ट बी देयर। अगर आपकी कोई इज्जत नहीं कर रहा है, तो आपको सोचना पड़ेगा, वहां पर विराम देना पड़ेगा। अब हम माँ सरस्वती की, योगिनियों की, हम लोग मेडिटेशन करते हैं, हम गुरुओं को कितना हम उनको नम्रता से, बार बार प्रेम से करते हैं, तो वो हमें अपनी ऊर्जा समझा रहे हैं ना, दिखा रहे हैं ना। ठीक है। तो जो हमें अच्छी सच में प्यार करता होगा, जो मेरा सच में भला चाहते होंगे, वो कभी मेरे साथ वैसा कोई कार्य करेंगे ही नहीं। ठीक है। अब मुझे वो सबक मिल गया है, तो मैं तो ये कहूंगी कि बेस्ट ये है कि अपनी एनर्जीज पे फोकस कीजिए, किसी की एनर्जी पे डिपेंड रहिए ही मत। क्योंकि डोंट नो आप उनको ड्रेन कर रहे हो कि वो आपको ड्रेन कर रहे हैं। जब आप अलग हो जाओगे, फिर पता लग जाता है कि मुझे बैलेंस करना है। और आपका इमोश वही आपके जो हार्ट में पेन भी आ रही है, वो भी आता है कि बैठे हो। एक चीज और हम लोग बहुत गलती करते हैं, मैंने बात तो किसी से करनी बंद कर दी है, पर रात को सोने से 2-3 घंटे पहले उनका सिमरन मेरे दिमाग में चल रहा है, रादर देन कुछ और चलने के। आई एम कीप थिंकिंग अबाउट देम। तो क्या कर रहे हो, यू आर इन्वाइटिंग देम इन योर एनर्जी। ओके। ठीक है। तो ये ठीक चीज है। नहीं करनी है। मैम एक चीज आपने मुझे वो जो बोला था ना कार्ड के लिए, यहाँ क्या आप पे मुझे अब नहीं, मैसेज कर अभी दीजिए? और नहीं जगह नहीं पे नहीं खड़े। नहीं नहीं, बस तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, बस मैं इतना ही कह रही हूँ, और हाँ कुछ नहीं। हाँ ओके। हाँ, थैंक यू थैंक यू ठीक है, थैंक यू थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। वैशाली, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। आत्मवंदन दीदी। आत्मवंदन। क्लियर है ना दीदी, आवाज आ रही है ना? हाँ जी, आ रही है।
हाँ दीदी, बहुत 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 सुंदर मेडिटेशन। एनीवेज, मैं प्रोफेशनली भी आई एम अ टीचर, तो वैसे ही सरस्वती माँ का बहुत बड़ा वरदान है मेरे ऊपर, कि मेरे ऑलरेडी शी इज विथ मी। तो दीदी मुझे ना बहुत क्लियर, जब आपने कहा कि एक वेद की कोई बुक दिखेगी आपको, है ना, तो मुझे ना दीदी रेड कलर की बुक दिखी, जिसके अंदर ऋषि वेद लिखा था। वो मैं पहले उसको ना सिंक्रोनाइज नहीं कर पाई, बट मैंने बहुत जब सोचा अभी थोड़ी देर पहले, देन मैंने उसे सिंक्रोनाइज किया। ऋषि वेद लिखा था, रेड कलर की बुक थी। और उसके अंदर ना दीदी, आपने एक और चीज बोला था, बेल पत्र दिखेगा। तो बेल पत्र मुझे 3 दिखे, काफी बड़े बड़े थे, और उसमें ऑरेंज या रेड कलर के, इसमें राम 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 दिखे थे। वो मुझे एक चीज बहुत क्लियर दिखी। उसके बाद ना दीदी, एक राइट हैंड साइड में मेरे चेस्ट में बहुत ज्यादा सेंसेशन हुआ है। दैट इज पेनिंग ऑल्सो, नाउ ऑल्सो, कभी नहीं होता है मुझे, इसी बार हुआ, बहुत सेंसेशन हुआ है मुझे, एकदम तीर हुआ, जैसे बोलते हैं ना, बिजली चमक गई एकदम, वैसा टाइप का। और आपने एक और चीज जब बोली कि आपके सिर के पीछे जब आप लेकर जाओगे ध्यान, तो आपको कोई मैसेज दिखेगा। तो मुझे क्लियर सरस्वती माँ ने सिर के ऊपर लिख कर बताया, मैं तेरे साथ हूँ, डरना मत। ये 2 मैसेज मुझे मिले। एंड यस, और वो आपने जो ये बताया था ना कि वो मॉन्क, और वो जो एक प्लेस है जहाँ पे आप, वो मुझे इतना कुछ क्लियर विजन वो टाइम नहीं दिखा मुझे। उस टाइम सिर्फ सरस्वती माता दिख रही थी, बहुत वाइट कलर की साड़ी पहने हुए, बहुत ब्राइट। वो मेरे घर भी आई, पूरा घर घूमी, उसके उनके पैर मेरे घरों में है, मेरे बच्चों के सिर पे उन्होंने हाथ भी रखा, ये भी मुझे बहुत क्लियर दिखाई दिया। और उन्होंने अपने हाथ ना मेरे दीवारों पर, घर की दीवारों पे रखा, ये भी मुझे क्लियर दिखाई दिया दीदी। बहुत बहुत अच्छा मेडिटेशन। थैंक यू विशाली, अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। और सभी को जैसे जैसे हमारा ध्यान की यात्रा में हमारा योगदान रहता है ना, उसी प्रकार के हमको मैसेजेस आते हैं। तो जैसे आप हम्म। अध्यापिका हैं, जो आपने आप पहले ही बताया है, तो जो हम्म। गुरु होते हैं उनके ऊपर तो असीम कृपा होती है, तभी तो वो आगे हमें शिक्षा दे पाते हैं। ओ माय हम्म। गॉड, आपसे बातें करते करते देखो मेरे ध्यान में आया, मैं देखो पीछे माँ के हाथ में माला है, ऊपर वाले हाथ में। हाँ 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 हाँ। ओ माय गॉड, मतलब मुझे नहीं पता था, मैंने पीछे बैकग्राउंड जरूर लगाया है। हाँ हाँ, पीछे वाली मैं उसमें कभी माला है। डिटेल्स में नहीं जाती, और देखो उनके हाथ में बुक भी है और सितार भी है। हाँ हाँ। तो जो आपको विजन आया ना, जो मुझे आ रहा है ऋग्वेद दिख रहा हम्म। है मुझे। और जो मैंने कहा था, जिसका जिस आपका पिछले जन्म की जो भी एनर्जी जिससे भी कनेक्टेड होंगे आपको वो दिखेगी। तो हम्म। सतयुग के साथ में भी आपकी सोल थी, वहां पे भी आप जो मुझे दिखाई दे रहे हो। कोई गुरुकुल है जहाँ पे आप बच्चों को संस्कृत पढ़ाते थे। ओ, अच्छा, ओके। जी, मुझे हम्म। जो दिख रहा है, क्योंकि ये मैंने विजन जब मैं गाइड कर रही थी तब भी मैंने देखा था कि कोई अच्छा। बैठकर वहाँ पे संस्कृत पढ़ा रहे हैं। और उनके हाथ में ये जो आपने वो बोला ना, वो हम्म। हाथ में पकड़ा हुआ है, वो जैसे केले के पत्ते नहीं है, पता नहीं किस चीज के वो हाँ है, जिसके ऊपर वो हाँ। लिखे हुए थे, हाँ, वर्ड्स लिखे हम्म। हुए थे, वो दिख रहे थे मुझे। हम्म। हम्म। जी 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 जी। तो ये आपकी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। अच्छा। जी, और माँ की तो बहुत कृपा है आपके ऊपर। आप हम्म। गाती भी हैं क्या? नहीं दीदी, मैं बाथरूम सिंगर हूँ। हाँ, गाती हूँ, बहुत पसंद है मुझे, बट कभी या बाहर खुल। म्यूजिक का आपको बहुत शौक, कुछ बहुत ऐसी बहुत। चीज है जो आपने का दिल बहुत था कि मैं ये करूँ? क्योंकि मुझे गिटार। म्यूजिक सिंगिंग में कुछ, हाँ, मुझे लग रहा है गिटार वो बजाना था ऐसा मुझे। चीज। और आप जब जी। अपने मेडिटेशन में भी बोला ना दीदी, आपको कोई धुन सुनाई देगी, तो मुझे गिटार का एकदम ऐसे बजाती हुई मैं खुद भी दिखी उसके अंदर। हाँ, तो आप वो कीजिए प्लीज। अच्छा, ठीक है, यस वो दीदी, आपके पक्का। लिए गाइडेंस आ रही है, क्योंकि मुझे वही दिख रहा था कि क्योंकि कला दिख रहा बताया जाता वर्ड, तो मुझे लगा कला में हम सिंगिंग भी हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट भी हो हम्म। सकता है ना। हाँ जी। हम्म। तो यस। प्लीज़ अपना ये कंटिन्यू करना, ये माँ की तरफ से है, आपका गिफ्ट है ये, आप इसको डिकोड करो। बिल्कुल, डेफिनेटली, जी, बिल्कुल। थैंक यू, शुक्रिया थैंक दीदी, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। जी, भावना सिंह। हाँ जी। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। मैम, जैसे हमेशा मेडिटेशन अपने बहुत अच्छे ही रहते हैं, तो आज का भी बहुत ही प्यारा मेडिटेशन था।
स्टार्टिंग में जब शुरू हुआ तो मैंने माँ को ग्रीन कलर की साड़ी में बैठे देखा था। और अभी जब आप वो मैम से कह रही थी कि मतलब पीछे माँ की फोटो देखिए, तो मैंने देखा वो जो उनके ऊपर स्लीव्स में जो ब्लाउज में जो ग्रीन कलर है, कुछ कुछ मतलब वैसा ही, मतलब पूरा उनकी ड्रेस थी, वो मैंने देखा था कमल पे बैठे हुए। और कमल वाइट नहीं था, जैसे फोटो में शायद वाइट है लेकिन कमल वाइट नहीं था, इतना मुझे याद है। और मैं फिर बाद में मतलब मोस्टली मतलब जब आप कह रही थी कि स्टार्टिंग में कि माता का ध्यान या कुछ आ रही हैं, तो मैंने मतलब अपनी टंग पर मतलब उनको बैठे देखा, और मतलब आगे की टंग में बहुत ज्यादा वाइब्रेशन हो रहे थे। तब मैं ये सोच रही थी कि मतलब जैसे हम लोग सोचते हैं कि पता नहीं अभी सच में दिख रहा है कि इमेजिनेशन हो रहा है या कुछ है, तो वाइब्रेशन इतना तेज था कि हमें ये डाउट तो नहीं था कि ये मेरी अपनी इमेजिनेशन है, मतलब वो रियल था। उसके बाद मैं ये सोच ही रही, उसके बाद मुझे इतनी जोर की खांसी आई कि हमको क्लियर हो गया कि हाँ, यहाँ कोई डाउट वाला कोई मैटर नहीं। जो भी कुछ हीलिंग वगैरह हुई हो मैम, वो तो आप ही जानेंगे। और मैम मतलब मैंने फिर जो हंस की जगह मैंने वो क्रेन जो नहीं होता, साइबेरियन क्रेन या उस टाइप के पक्षी मैंने देखे पॉन्ड में टहलते हुए। और मोर पंख देखा था बहुत सुंदर सा एक। और हाँ, मुझे सांप भी दिख रहे थे, पता नहीं क्यों, निकलते हुए। और एक मैंने मराठी लड़की को देखा, जैसे वो चंद्र बिंदी जैसा नहीं लगाते हैं माथे पे, वो मैंने देखा, मतलब उसकी रेड टाइप की ड्रेस थी, 10-11 साल की थी। फिर बाद में एक विजन में वो बड़ी हो गई, मतलब 20-22 साल की। वो मैंने ये दो विजन देखे। पता नहीं, ये कहो शायद कोई मेरी कोई पास्ट लाइफ हो, क्योंकि वो बच्ची को तो मैंने कभी देखा नहीं था, और ऐसा कुछ मराठी से मेरा कोई ऐसा कोई कनेक्शन भी नहीं है। पता नहीं कहाँ से उसका इतना क्लियर विजन आया, पता नहीं। और मैम फिर आज तो बाकी टाइम बहुत ज्यादा ट्रांस में रहे, कुछ पता नहीं चला, मतलब सब हो जो आप बोल रहे हैं सब कुछ हो रहा था, लेकिन कुछ इस वक्त याद कुछ भी नहीं है। लास्ट में जब आपने कहा कि 2 मिनट और ध्यान करते हैं, तब फिर से बहुत तेज खांसी आई। तो उसके बाद फिर तो जैसे मतलब मेरे बाद में भी लग रहा था गले में कुछ अटका है, तो हम बहुत ज्यादा बोलने की कंडीशन में थे भी नहीं। तो फिर हमने, अब कुछ ठीक लगा तो हमने कहा चलो अच्छा कुछ बोलते हैं जो हमने फील किया जैसा भी। हाँ, मैं मोनेस्ट्री वाला वो मैंने भी देखा था। मतलब मैंने बहुत बड़ा गलियारा देखा था, मतलब हल्का हल्का अंधेरा सा था, पिलर थे व्हाइट कलर के, इतना मैंने देखा था। और जो कुछ था वो अब याद कुछ भी नहीं है। यही है बस मैम। थैंक यू। थैंक यू भावना जी, थैंक यू, अपना आपने अनुभव हमारे साथ शेयर किया। जो आपका आप बता रहे थे, जब मुझे जो मैं आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रही पा रही थी, वो मुझे ये विज़न आ रहा है कि जो आपने देखा वो आपने अपनी पास्ट लाइफ ही देखी है। जहाँ पर वो जो गलियारा था, जहाँ पे वो आपने स्नेक देखा, जो मुझे दिख रहा है कि ना मतलब इस जन्म में भी शायद बचपन में आपको ना बुक्स पढ़ने की बहुत ज़्यादा मतलब बुक वर्म होंगे आप। मैम बहुत बड़ी बीमारी है बुक्स पढ़ने की, बहुत ज्यादा, मतलब चाहे हाँ। फादर के ऑफिस के पेपर हो, चाहे वो रोड पे चलते हुए कोई न्यूज़पेपर पढ़ा हो, मतलब मुझे कुछ भी मतलब पढ़ने की बीमारी है। हाँ, नहीं नहीं, वो बीमारी नहीं है आपकी। आप जी। पढ़ाते थे, शिक्षिका थी आप, ओ। मराठी पढ़ाती थी। ओफो। ओफो। और आप जो थी इसलिए। ना, जैसे जैसे भूगोल या कुछ ऐसी पता नहीं आपको ना इंटरेस्टिंग फैसिनेटिंग सी चीजें लगती हैं, कुछ डिस्कवर करना, नई चीजें जी एक्सप्लोर करना, जी मतलब रिसर्च में, है ना। तो आप जी। वैसे ही कुछ चीज जो मुझे दिखा रही थी, क्योंकि ये किसी और लैंग्वेज में है जो आप पढ़ा रहे हो, पर उस टाइम ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे, जैसे हम बोल कर बताते हैं ना, उस जी वो चीज मुझे वैसी आपकी एनर्जी उसमें दिखाई दे अब रही वो है। मैम बच्ची भी मतलब वो पुरानी थी, मतलब जैसे हम लोग उस मतलब पुरानी प्रिंसेस टाइप के नहीं होते, मतलब लेकिन वो सिंपल ही ड्रेस थी, कोई उसने बहुत ज्यादा ऑर्नामेंट्स नहीं पहने हुए थे, एकदम सिंपल ही थी, लेकिन हमें लगता है वो एटलीस्ट 100 साल के आसपास तो पुराना था विजन, इतना हाँ, शायद। मुझे भी मतलब और वो मतलब जो इनोसेंस है ना वो फेसेस पे, वो आज की मतलब इस एरा में तो मैंने भी नहीं देखी है, सिंस फ्रॉम माय चाइल्डहुड में जो बोलूं, जो जी विजन जी। दिख में मुझे लोग दिख रहे हैं ना, हाँ जितने हाँ हाँ वो इनोसेंट है, हाँ। वैसी एनर्जी मैंने एट प्रेजेंट नहीं देखी है। और जी। एक चीज और है जो आपको है, कि आपको इस जन्म में इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी क्यों है, क्योंकि वो काम ना आप उस लाइफ में बहुत छुप छुप के करते थे। मैम स्पिरिचुअलिटी वाला। नहीं नहीं, पढ़ाने वाला।
पढ़ा जैसे तो मुझे आई एम डेस्परेट टू टीच है ना, पुराने टाइम में पढ़ाने नहीं ना दिया जाता था लड़कियों को, जी 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 है ना। तो आपके साथ में ऐसा इश्यू होता था, तो पर आप वो हिडन में लड़कियों को पढ़ाते थे। तो जी। इस जन्म में भी ट्यूशन पढ़ाते हो या कुछ ऐसा, मतलब पता नहीं आपको कुछ लगता है कि मुझे एजुकेशन से रिलेटेड कोई चीज़ करनी चाहिए? मैम इस जन्म में भी ऐसा था कि मतलब मेरे फादर की मतलब हम लोग 5 भाई बहन थे, तो मतलब बहुत ज्यादा अच्छा उस समय नहीं होता था, तो मतलब फादर ये नहीं चाहते थे कि हम इतना ज्यादा पढ़े, लेकिन अपनी सारी 5 बहनों में हम ही सबसे ज्यादा पढ़े। और उनको ये था कि बस जल्दी शादी कर दो, लेकिन मेरे को था हमें पढ़ना ही है, मतलब पढ़ने की जैसे बीमारी होती ना वो मेरे को थी, मतलब मुझे करियर बनाना ही बनाना है, चाहे फैमिली अपोज करे चाहे जो करे। फिर मैं बाद में फिर अब मैं डॉक्टर हूँ। इतना मतलब अपने उसी, शायद वही रहा होगा मेरे को कि कुछ भी मतलब जो भी चीजें रह गई होंगी शायद वापस। नहीं, आपका जो मुझे दिख रहा है ना, वुमेन एम्पावरमेंट में थे आप पास्ट लाइफ में, और इस लाइफ में भी कुछ ना कुछ ऐसा ही है कि यू आर अ मोटिवेशनल टू अदर पीपल, या आप उनको बहुत सपोर्ट करती हैं जिनको यू अंडरस्टैंड दे आर फ्रॉम दिस, लाइक आपने भी वो चीज़ें फेस की है ना। तो वो जी मुझे जी। अच्छा लग रहा है। हाँ वो भी है मैम, मेरे को मतलब कोई भी वुमेन को हो, मतलब मुझे कोई भी, मतलब मुझे ये नहीं कि ये वो, या मतलब सभी वुमेन के लिए मुझे लगता है कि हम लोग मतलब जैसे मैम जनरली यही देख लें कि हम लोग जो नॉर्मली घर के कामों में लगे रहते हैं और अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए हम लोग टाइम नहीं निकालते, मतलब 1 घंटा जो हमें निकालना होता है उसके लिए हम कितनी चीजें पूरे दिन मैनेज करते हैं जो हमारी लाइफ का पर्पस होता है। तो अधिकतर लेडीज तो मतलब उससे अपनी पूरी लाइफ ही स्पॉइल कर रही हैं। जी जी जी। थैंक यू भावना, बिकॉज मीरा जी भी वेट करी और इंडिया में जी जी बहुत जी नाइट। मैम, थैंक यू मैम, इतना गाइडेंस देने के लिए थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। जी मीरा, अनम्यूट कर लीजिए। नमस्ते। 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 एक्चुअली आपका पूरा सेशन मैंने आज मिस कर दिया, एंड आई लव टू अटेंड योर सेशन। तो एंड आई लव ऑल माताज। और ये जो नवरात्रि आ रही है उसमें मैंने बहुत कुछ सोच के रखा है कि मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए, हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, जिंदगी भी थोड़ी बदलनी चाहिए, क्योंकि मैं पिछले करीब 10 साल से मेरी माँ की सेवा में लगी हुई हूँ। तो मेरी हेल्थ भी खराब होती जा रही है। तो और स्पिरिचुअल बनने के लिए मैंने कोई संसार में कुछ मैंने इंटरेस्ट नहीं लिया कभी। सो फैमिली लाइफ जैसा कुछ नहीं होता है मेरे लिए। तो हमेशा ये रहा कि मैं नन बनूं, तो अपने आप को हर जगह से फ्री रखा। लेकिन अमेरिका में इतना चांस नहीं होता है, मिलता नहीं है मंक्स वगैरह। बट आई स्टिल मेक टाइम टू गो एंड सी monks and nuns and all that. बट एनीवे, आपका कुछ सजेशन है कि जिसमें मैं माता का भी मुझे स्पिरिचुअली मुझे कोई गाइडेंस रहे, हेल्प रहे, बाकी सारे देवी देवताओं का भी रहे, हेल्थ वगैरह भी रहे, तो मैं किस तरह से करूं लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? एंड मदर विल बी विथ मी एनीवे, यू नो। First of all, thank you very much, Meera ji, for joining us from USA onwards. The guidance I'm receiving for you is you have to write a book, right? You have so much knowledge, but the thing is, um, आपके पास इतना ज़्यादा नॉलेज है, यू थिंक दैट कि अगर मैंने ये शेयर कर दिया व्हाट अदर पीपल विल थिंक, बट द थिंग इज ऑलवेज वी हैव द चॉइस, है ना। क्योंकि जब हमारा किसी के साथ में कुछ नहीं है और मैं सबसे डिटैच हूँ, इट मीन्स दिस इज काइंड ऑफ अ साइन ऑल्सो दैट मे बी इट इज़ योर लास्ट लाइफ टाइम, है ना, ऑन अर्थ। तो जहाँ पे आपने ऑलरेडी सारा पेन सफरिंग और लेसन्स यू ऑलरेडी लर्न, है ना। बट जो लाइफ में सबसे हमारा एंड लास्ट एंड गोल होता है जब भी हमने वेकेट करना होता है, वो होता है हमको इन्फिनाइट की एनर्जी में जाना है। इन्फिनाइट की एनर्जी में हाउ कैन यू गो विद व्हेन यू आर नॉट connecting with other people? So your book will be the source, है ना, where you can just like आपको अपना नाम मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, बट जो एक्सपीरियंसेस आपके हैं यू हैव टू राइट डाउन लाइक फिक्शन के बेस पे। वो बहुत लोगों को बहुत हेल्पफुल होंगे, स्पेशली द पीपल जो अब्रॉड में रहते हैं, क्योंकि जो आपकी जर्नी है ना, यू बीन थ्रू सो मच, और वो आपको बहुत ज़्यादा जजमेंट मिली है उसके लिए, एंड इट इज़ लाइक एवरी टाइम इट इज़ लाइक अ वेकअप कॉल फॉर यू।
लाइक वाह रियली मीन्स डिड आई डिड समथिंग रॉन्ग, वो सिनेरियो आपके साथ बहुत बार हुआ है, तो आपको वो अपना लिखना है। एंड द गाइडेंस यू विल गेट इज आप माँ दुर्गा के साथ में कनेक्टेड है, हाँ। तो माँ की तरफ से ही आपको आ रहा है। वो चाहती हैं कि जो इधर है ना, निकाल दो उसको, डोंट टेक इट ऑन योर हार्ट टू मच, है ना, रिलीज इट रादर देन शेयरिंग विद एनी वन। आई नो कि वो आपको अब आप जानबूझ के नहीं करते हो, बट जो आप अब ऐसा है ना, मेरे जूते में किसी ने पैर रख के नहीं देखा, उसको वो पेन नहीं पता लगेगी। ठीक है, हम जो मर्जी उनको डिकोड करते रहेंगे, दे वोंट अंडरस्टैंड अनटिल एंड अनलेस दे गो थ्रू दैट जर्नी, है ना। तो वो चीज़ हो रही है आपके साथ में। तो जब आप वो लिखेंगे ना, तो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होगी। और कुछ ऐसा भी है कि कई लोग आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, बट बिकॉज ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंस यू आर लाइक दिस, नो आई डोंट वांट, I don't trust anyone, I don't want anyone to be close nearby me, है ना। तो ये चीज़ है, वो नहीं होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तभी तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। यू आर ब्लॉकिंग योर सेल्फ कि नो, आई डोंट वांट एनीवन टू बी इन माय कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन का मतलब ये थोड़ी ना है कि जो मुझे अनकंडीशनल लव करते हैं, जो सपोर्ट करते हैं, मैं उनको भी पुश कर दूं अपने से, है ना। तो आप लिखना शुरू करेंगी ना, ये माँ की तरफ से इसलिए आ रहा है, जब लिखोगे यू विल लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक्स। अभी क्या हो रहा है कि वो चीज़ें निकल नहीं रही हैं, तो वो रिपीट हो रही हैं। बट वेन यू स्टार्ट राइटिंग यू आर रिलीजिंग योर इमोशन। तो मुझे आपके लिए यही आ रहा है। एंड आई नो द मीन्स लाइक जो आपकी बुक का टाइटल भी होगा, मुझे वो भी विजन में आ रहा है, बट आई डोंट वांट टू डिकोड एनीथिंग। यू हैव टू डू योर सोल सर्च, क्योंकि ये आपकी फ्री विल है, आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, है ना। पर गाइडेंस यही है कि आप लिखो, इट्स कम्प्लीटली अप मैं टू। हमेशा मैं हमेशा चाहती थी कि मैं मेडिटेशन में जाऊं, क्योंकि बहुत सालों तक आश्रम में ही रहती थी। और पास्ट लाइफ में भी मैं बुद्धिस्ट monk थी, और इस जन्म में भी रहता था कि मैं वही काम करूंगी। तो उस वक्त के उस काम के लिए मैं एकदम फ्री हो जाऊं, ऐसा कब बनेगा? कब तक? या तो फिर मुझे ऐसे घर पे ही रहना पड़ेगा नहीं नहीं, आपने ज्यादा वक्त। मैं आपको बताती हूँ, मैं भी अपनी पास्ट लाइफ में मॉन्क थी, बट एवरी लाइफ में आपके डिफरेंट रोल्स होते हैं, राइट। तो आपने वो एक चीज़ को लेकर नहीं बैठ जाना। व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग बहुत सारी चीज़ें डी कोड होंगी। सेल्फ डाउट में मत जाइए आप कि वो थी तो मैं अब भी वही होगा, नहीं, मे बी डिवाइन का आपके लिए कुछ और प्लान है। ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से होगा जब हम वो रास्ता ही नहीं छोड़ेंगे, है ना। वो रूट ही नहीं, एक रूट ब्लॉक है, एंड आई एम कीप गोइंग टू द दैट रूट, है ना। सो मैं वापस वहीं पर आ जाऊंगी फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड माई जर्नी। सो आई हैव टू बी वेरी माइंडफुल, है ना, व्हाट आई एम डूइंग विद माई एनर्जीज। तो आपकी और एनर्जीज बहुत, एक बिकॉज यू वर ऑलरेडी मॉन्क, है ना। तो आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, बोल रहे हो जीप से, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। यू आर कीप अट्रैक्टिंग द सेम सिचुएशन, सेम पीपल, सेम एनर्जीज इन योर लाइफ। बट लिखो, आप लिखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें खुद ही पता लग जाएंगी। ठीक है, अच्छा, यस, क्योंकि थैंक अभी क्या है कि सब लोग सोच रहे हैं कि बहुत जल्दी ये शरीर भी छोड़ना पड़ेगा, तो बहुत कम वक्त है, उसमें हमको थोड़ा भागना पड़ेगा अपना स्पिरिचुअल जर्नी में। ये भी थोड़ा रहता है कि टाइम को अच्छे से हम निकालें, सोच समझ के तो अपनी ये एनर्जी को देखो, यूज करें। मेरा ही दैट्स अप टू यू, दैट्स योर फ्री विल, दैट व्हाट आई एम सेइंग, इट्स योर फ्री विल व्हाट यू वांट टू डू। इट्स अप टू मी। मीन्स मैं घर के काम भी करती हूँ, ठीक है, मैं सेशंस भी करती हूँ डेली, मैं काम पर भी जाती हूँ, डिपेंड ऑन मी व्हाट आई वांट टू डू, है ना। मैं सारा दिन कुछ ना करूँ, फोन पे लगी रहूँ, टीवी देखती रहूँ, आई एम वेस्टिंग माई टाइम देयर, है ना। एवरीथिंग इज अप हमारे ऊपर है। सेल्फ डिसिप्लिन मेरे अंदर अपने आप होना चाहिए, है ना। So thank you so much, क्योंकि it's already too थैंक late यू। in India and या people are या still. थैंक यू। Thank you, थैंक thank यू। you, thank you, thank you, thank you सभी के मैसेजेस के लिए भी। थैंक यू सीमा जी, थैंक यू रेनू सानी जी, थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू एंड ग्रेटिट्यूड आपको भी। थैंक यू वैशाली, थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू आपको भी। थैंक यू मोना जी, थैंक यू सो मच मोनिका जी, आपको भी बहुत थैंक यू। थैंक यू हीना जी,
थैंक यू मंजीत कौर जी, थैंक यू सो मच माँ, आपको भी थैंक यू वीना जी, थैंक यू मैम, डीप डीप ग्रेटिट्यूड, आपको भी थैंक यू रिया, थैंक यू मैम, आपको भी थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू मीनाक्षी, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू श्रुति जी, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, आपको भी ग्रेटिट्यूड, थैंक यू नीरजा रस्तोगी जी, थैंक यू वानी जी, आपको भी थैंक यू डॉली जी, थैंक यू नीरज जी, माय हार्ट इज ग्रेटिट्यूड टू यू, थैंक यू नीरज जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू रीटा रस्तोगी जी, ग्रेटिट्यूड आपको भी, थैंक यू नागेंद्र जी, थैंक यू श्रुति, थैंक यू गायत्री मैम, एंड थैंक यू अनुजा, थैंक यू सो मच। हम आज का सेशन अब यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर हम माँ के साथ में फिर से जुड़ेंगे। अब नवरात्रि भी आ रही हैं, तो अपने मन बुद्धि और आत्मा को शुद्ध करते हुए बस माँ की ऊर्जा के साथ में हर एक क्षण बने रहिए। तो धन्यवाद, इसी के साथ हम आज का अपना ध्यान यहीं पर समाप्त करते हैं।